नमस्कार दोस्तों। तो आज एक नया लर्निंग वीडियो लेकर आया हूँ मैं। तो हम हमेशा ना सुनते हैं कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, एक ट्रेडर का सबसे बेस्ट फ्रेंड ट्रेंड होता है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से ट्रेंड के साथ ट्रेड पकड़ा जाए। तो उसके लिए दोस्तों एक नॉर्मल हायर हाइज और हायर लोज करके तरीका होता है ट्रेंड को पकड़ने का। तो हम सभी इस नाम को पहले भी सुन रखे हैं, लेकिन हम उसको सही ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं। तो देखो, आप ना अगर इस हायर हाइज हायर लो को समझ लेते हो ना, तो कई बार सिर्फ इसी एक पैटर्न से आप बहुत अच्छे ट्रेड भी पकड़ सकते हो। तो मैं आपको ना इसके अंदर बताऊंगा किस तरीके से हमें हायर हाइज हायर लो को पकड़ना है। अब देखना, यहाँ पे जैसे मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, तो हमें कैसे पता चलेगा? नॉर्मली मार्केट में जब हम देखते हैं तो या तो इस तरीके से मोमेंटम आएगा, या फिर डाउन ट्रेंड में मोमेंटम रहेगा, ठीक है, या फिर साइडवेज कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें पकड़ना है ये तरह का मोमेंटम जब ऊपर की तरफ जाए, या फिर इस तरीके का मोमेंटम जो नीचे की तरफ जाए। हमने एक चीज़ 100% श्योर है कि कभी भी मार्केट है ना सीधा ऐसे भागेगा नहीं। मार्केट मोमेंटम देके धीरे धीरे अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से करके भागेगा। तो अब हमें उसके अंदर ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ट्रेड के अंदर बैठना कैसे है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। नॉर्मली मार्केट में जैसे ये एक मोमेंटम है साइडवेज का, ठीक है, लगभग साइडवेज प्लस अप ट्रेंड का एक तरीके से मान सकते हैं, बट एक तरह से साइडवेज का मोमेंटम है। तो हमें मार्केट के अंदर जब भी हम जिस भी स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो उसका एक है ना जोन जहाँ अभी वो ट्रेंड कर रहा हो उसको आज रजिस्टर कर देना। जैसे ये है साइडवेज का एक जोन है। अब हमें वेट करना है कि ये जब भी ब्रेकआउट दे यहाँ पे, या फिर नीचे ब्रेकडाउन दे और रिट्रेसमेंट आए, तो हम उस ट्रेड के अंदर बैठ जाएंगे। और ट्रेंड का आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ट्रेंड कैसा है? तो हमें इसमें हायर हाइज या हायर लो को देखना। तो अब इसमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये क्या कर रहा है। यहाँ से उठा था, इस जगह से यहाँ पे साइडवेज बना के फिर ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, और फिर यहाँ थोड़ा साइडवेज होके नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। यहाँ से मैं और इसको जूम आउट कर देता हूँ। ऊपर गया, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या समझ सकते हैं, एक ट्रेंड हाई का और फिर यहाँ काफ़ी टाइम साइडवेज हो गया, देन फिर अप रिट्रेसमेंट अप डाउन अप। तो इस तरीके से ये इसमें चलता है। तो अब हमको क्या करना है कि अगर पहली चीज़, अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं, ये यहाँ से एक हाई है, ये जैसे हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम फिबोनाची का यूज़ करके ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। या तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आए और फिर एंट्री ले ले। लेकिन अगर हम इस पूरी रैली में चूक जाते हैं तो बीच में फिर ज़्यादा एंट्री करने का फ़ायदा नहीं, फिर हम वेट करेंगे साइडवेज का। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से भागना शुरू हो चुका है, इधर भागता है तो हमें ऑल टॉप पर जाके एंट्री का फ़ायदा नहीं है। यहाँ से जब थोड़ी देर साइडवेज करके रुक जाता है, हल्का हो जाता है, फिर हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। अब देखो, अब हम अप साइड के अंदर कोशिश करेंगे कि हमें अगर अप साइड का ट्रेड मिले तो वो ज़्यादा परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पीछे से जब हम पैटर्न देख रहे हैं तो ये हायर हाइज है, मतलब बाई ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के अंदर हम इसको अप ट्रेंड के बजाय बाई ट्रेंड कहेंगे। जो हायर हाइज बनाएगा तो वो होगा बाई ट्रेंड अप ट्रेंड में, और लोअर लो बनेगा तो वो होगा सेल ट्रेंड। तो आपको ताकि आपको ना ये रहे कि जब भी मार्केट लोअर लो बना रहा हो तो आपको सिर्फ सेलिंग साइड के ट्रेंड ढूंढने हैं, और हायर हाइज बना रहा है तो अप साइड के ट्रेंड ढूंढने हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये पूरा जोन ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम मार्केट ने बिताया, लगभग
9 दिन बिताए, उसके बाद यहाँ ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है हमें, हमेशा हायर हाइज में जब भी ब्रेकआउट हो तो उस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना है। ये रिट्रेसमेंट आया, इस जगह पे ट्रेड में एंट्री ली। फिर अब उस ट्रेड को राइड कैसे करना है, ट्रेड में एंट्री बता देता हूं मैं। ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट में यहाँ एंट्री ले लो और स्टॉप लॉस लास्ट लो, इधर एंट्री होती है तो ये लो जो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इसको किस तरीके से राइड करना है, जब तक मार्केट में लास्ट लो ब्रेक नहीं हो, इसको ऊपर जब तक ये ऐसे ऊपर जा रहा है ना, इसको जाने दो। यहाँ पे गया, यहाँ एंट्री हो गई आपकी, फिर ऊपर गया, ये नीचे आके जब इतना ऊपर जा रहा है इसको ब्रेकआउट कर देता है। यहाँ जैसे ये ब्रेक होता है तो अपना जो स्टॉप लॉस ये था इसको हटा के अपन ब्रेक इवन पे ले आएंगे, ताकि अगर ये नीचे भी आता तो हमें लॉस नहीं है। फिर अब जब स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हो जाता तो हमें ना फुल कॉन्फिडेंस रहता, फिर टेंशन नहीं रहता, डर नहीं रहता कुछ भी, और हम इसको कंटिन्यू राइड करते। जब ये ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ फिर साइडवेज होता है तो उसके बाद हम अपनी कुछ क्वांटिटी ये साइडवेज के अंदर बुक कर सकते हैं, ताकि अगर ये नीचे आ जाए तो हमारे मन में ये नहीं रहेगा कि यार मैं मतलब कुछ भी नहीं मिला मुझे। और उसके बाद फिर वेट करेंगे हम, ये जो हाई है, ये हाई जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे इस लो के नीचे। और फिर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, ये जो लास्ट हाई ब्रेक करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हम इस तरीके से सपोर्ट के नीचे शिफ्ट करते रहेंगे। और इस तरीके से हम इस छोटे से ट्रेंड को छोटे से तरीके से बहुत बड़ा ट्रेंड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखो आप, तो ये हाई ब्रेक किया, ये लो, फिर यहाँ पे हाई गया, ये लो बनाने के बाद फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर कंटिन्यू इस तरीके से ये जा रहा है। यहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम दे दिया इतना बड़ा, और तब तक लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया, लास्ट लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ आके इस जगह पे ये लास्ट लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ क्लोज करने के बाद देखें तो क्या होता है। हमने सही जगह पे क्लोज किया, बिल्कुल सही जगह पे किया, क्योंकि इस जगह के बाद मार्केट ने क्या किया, 9 दिन तक साइडवेज में ही बिताया। तो हमें इस तरीके से हायर हाइज को ट्रेंड करना है। आप समझिए, इसी तरीके से लोअर लो के अंदर एंट्री करेंगे। तो मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे हो तो विथ लॉजिक, ऐसे नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है मार्केट कंटिन्यू हायर हाइज बनाता जा रहा है, हाई फिर हाई, नया नया हाई बना रहा है, और वो रिवर्सल ट्रेंड ढूंढते रहते हैं कि यहाँ सेल मिलेगा, अब सेल, मतलब हर हाई के ऊपर जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है इधर यहाँ सेल ढूंढने लग जाते हैं, ये सोच के कि अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा। हमें सेल कब तक नहीं करना है, जब तक ये लो लास्ट लो ब्रेक नहीं हो जाते, एटलीस्ट तब तक तो हमें वेट करना ही है। जब लास्ट लो ब्रेक हो तो उसके बाद ट्रेड में एंट्री कर लीजिएगा। तो इतना सिंपल सा तरीका होता है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, अपने मन से ट्रेडिंग के चक्कर में फेल हो जाते हैं, अपना बहुत सारा पैसा लॉस कर देते हैं। तो आप समझिए, ट्रेडिंग बहुत ईजी चीज़ है, बस हमें इसको ईजी करना है। इसको मार्केट के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर अपनी भागीदारी निभानी है। ओवर ट्रेडिंग टिप्स के अंदर उसमें नहीं फंसना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सकता आपके लिए लर्निंग वीडियो बनाऊँ।